हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर आपका होगा ब्लड रिलेशन और संबंधों के बारे में आज पढ़ेंगे। और तो जान लेते हैं उसकी बेसिक बातें क्या हैं, आधार बातें उसकी जान लेंगे तो चैप्टर्स को पढ़ने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए इसकी बातें हम करते हैं, किसकी, ब्लड रिलेशन की। ठीक, जिसको हम रक्त संबंध कहते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें क्या हैं वो चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी मूल बातें जो फंडामेंट बातें होती हैं किसी भी चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले, वो क्या क्या होती हैं वो बातें हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि हम प्लस मतलब कि अगर हमें बताना है कि कोई पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कोई मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए कुछ साइन होते हैं। मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो चलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो प्लस हम निरूपित करते हैं मेल के लिए, प्लस हम निरूपित करते हैं मेल। अगर कोई मेल है, एक्स कोई मेल है, तो हम उसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x प्लस। तो x प्लस लिखने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये कोई मेल है। ठीक, इसके अलावा क्या है, अगर हम किसी महिला को, किसी स्त्री को हमें दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे। किसी महिला या स्त्री को हमें दर्शाना है तो हम माइनस से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। ठीक, इसके अलावा मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि कोई मतलब एक्स वाई पति पत्नी है, एक्स पति है वाई का, एक्स पति है वाई का। ठीक, तो इन जैसे संबंधों को दर्शाने के लिए हम चिन्ह का कैसे प्रयोग करते हैं, डबल एरो। डबल एरो यानी कि पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए हम डबल एरो का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसको हम स्पाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाउस कहते हैं। स्पाउस यानी कि पति पत्नी। क्या कहते हैं, पति पत्नी को हम एक वर्ड में स्पाउस कह देते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये बात हम कर लेते हैं अब थोड़ी सी जनरेशन की। किसकी, जनरेशन की, पीढ़ी की बात हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए पीढ़ी की बात कैसे कि ये एक कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि x पति है y का, तो इसमें जो जो पीढ़ी का गैप होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, पीढ़ी का गैप क्या होगा, जीरो होगा गैप। ठीक, गैप जो है जीरो होगा। ठीक, जनरेशन गैप। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जब रहती है। ठीक, और मान लीजिए आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। क्या है, वर्टिकल लाइन है आपके पास। ठीक, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें जनरेशन गैप कैसे रहेगा। जनरेशन गैप इसमें एक जनरेशन गैप, यानी कि जैसे कि x, जैसा कि इसमें एक जनरेशन गैप कैसे दिखाएंगे, जैसे कि x पिता है y का, x
एक्स पिता है वाई का, यानी कि इसमें एक जनरेशन का गैप है। कितने का? एक जनरेशन का। इसमें एक जनरेशन का गैप है, ठीक। इसके बाद मान लीजिए डबल वर्टिकल लाइन हमने खींच दी, तो इसमें क्या है? इसमें 2 जनरेशन गैप हैं। कैसे हैं इसमें? इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए जो x है, x वो x जो है दादा है, किसका दादा है? x दादा है y का, यानी कि जो हमारे दादा होते हैं वो हमारे पिता के पिता, ठीक। यानी कि यहाँ पे 2 जनरेशन गैप हो गई, ठीक। यहाँ पे 2 जनरेशन गैप हो गई, ठीक। कितनी जनरेशन गैप? 2 जनरेशन गैप, ठीक। इसके बाद आती है आपकी 3 जनरेशन गैप। 3 जनरेशन गैप जब आ जाएगी तो इसमें क्या होता है? इसमें कैसे बनेगा 3 जनरेशन गैप का? यानी कि x जो है y का परदादा है। 2 जनरेशन गैप में क्या था? x जो था वो y का दादा था, लेकिन उसमें 2 जनरेशन गैप था। इसमें हमें 3 जनरेशन गैप दिखाना है, तो हमें x को परदादा बनाना पड़ेगा, तब इसमें 3 जनरेशन गैप मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है? तीन जनरेशन गैप इसमें हमें दिखाना है। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद ये थोड़ी सी मेन बात थी। अब हम इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा फंडा है इसका, जनरेशन का गैप का याद रखना है हमें। और इसमें मैं अभी फैमिली ट्री बनाने वाला हूँ, जो आप लोग जानते होंगे, और उससे तो आपकी सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें मैं अभी फैमिली ट्री बनाने वाला हूँ। और मान लीजिए ये प्रेजेंट टाइम में ये आप हैं, मैं हूँ, यानी कि स्वयं मैं हूँ। ठीक, मैं हूँ, ओके। इसके बाद क्या होता है कि अब हमारे ऊपर कौन है? हमारे ऊपर हमारे पिता हैं, हमारे चाचा हैं। ठीक, क्या होते हैं? हमारे ऊपर कौन होंगे? अब हमारे ऊपर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? फादर मदर, फादर एंड मदर। मैं एक एक जनरेशन लिख रहा हूँ। ठीक, और हमारे ऊपर तो हमारे माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, और फूफा फूफी, मौसा मौसी, ये हो गए। ठीक, इसके अगर हम अपने से नीचे देखें तो नीचे कौन आता है? नीचे आता है हमारे सन या डॉटर। क्या आते हैं? सन, सन और डॉटर नीचे हमारे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितनी जनरेशन का गैप हुआ? यहाँ पे एक जनरेशन का गैप हुआ, और यहाँ पे माइनस का एक, यानी कि घट रहा है। हमसे नीचे जा रहा है तो माइनस का, हमसे ऊपर जा रहा है तो प्लस का। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं
यहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं आपके हमारे ऊपर जनरेशन में। हमारे जैसे अब मैंने बताया कि चाचा चाची आ जाते हैं, और मामा मामी आ जाते हैं, फूफा फूफी आ जाते हैं, और मौसा मौसी आ जाते हैं, सास ससुर इसी जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फादर मदर आया। अब उनके ऊपर क्या आता है? उनके ऊपर आता है आपका ग्रांड फादर और मदर। क्या आता है? ग्रांड फादर और मदर आता है। ठीक, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितनी जनरेशन का गैप हो गया? यहाँ पर 2 जनरेशन का गैप हो गया। ठीक, इसके बाद फिर नीचे कौन आता है हमारे? मान लो हमारे हम हुए, हमारे ऊपर हमारे माता पिता हुए, उनके ऊपर उनके माता पिता हुए। ठीक, अब नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे नीचे लड़के लड़की हो गए। ठीक, अब उसके नीचे क्या हो जाएगा? और यहाँ पर और भी कई लोग आ जाते हैं सन और डॉटर में। सन और डॉटर में आपके भतीजी आ जाती है, भांजी आ जाती है। ये सारे लोग इस हमारे नीचे वाली पीढ़ी में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद सन डॉटर के बाद हमारा जो और भी नीचे की जो पीढ़ी आएगी, अभी तो आई नहीं, आएगी अभी, वो आएंगी ग्रांड सन और डॉटर। ठीक, तो यहाँ पे कितनी जनरेशन का गैप हुआ? यहाँ पे यानी कि -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका हो जाएगा ग्रेट। पहले देखिए हम हुए, हमारे बाद हमारे ऊपर हमारे माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, यानी कि ग्रेट ग्रांड फादर एंड मदर। ग्रेट ग्रांड फादर एंड मदर। ठीक, इसके बाद ये तो हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई? ये पीढ़ी हो गई हमारी तीसरी पीढ़ी। अब इसके बाद क्या आएगा? हमारे नीचे कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? हमारे नीचे भी ग्रेट ग्रांड सन एंड डॉटर। ठीक, अब इसमें आप सब आ जाते हैं, जैसे कि हमारे नीचे जैसे सन और डॉटर हो गए, और इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भतीजी हो गई, भांजी हो गई, और इसी तरीके से हो गया। अब ये तो हो गए हमारे ऊपर और हमारे नीचे की पीढ़ी, हमारे ऊपर की पीढ़ी और हमारे नीचे की पीढ़ी। अब हमारे पीढ़ी में कौन कौन आते हैं? मतलब कि जहाँ पर जिस पीढ़ी में जिस जनरेशन में हम चल रहे हैं, उस जनरेशन में कौन कौन से लोग हमारे कह सकते हैं समांतर हैं। ठीक, तो उस जनरेशन में इस जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ कहाँ पे हैं हम लोग? सिर्फ यहाँ पे हैं हम लोग। ठीक, तो इस जनरेशन में कौन कौन आते हैं? इसमें आ जाते हैं आपके ब्रदर सिस्टर
कजिन्स, ठीक। भाई बहन, कजिन, कजिन मीन्स चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरे भाई, ममेरी बहन, फुफेरी भाई, फुफेरी बहन, फुफेरा भाई, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। इन जहाँ पे हम जिस स्टेज पे हम हैं उस स्टेज पे आपके भाई बहन, कजिन्स और आपकी पत्नी और ये सारे लोग आ जाते हैं आपकी, ठीक। तो ये था आपका, इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, किसको कह देते हैं हम, फैमिली ट्री, फैमिली ट्री कहते हैं इसको, ठीक। इस बात से हमें समझना है। तो और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें जो कि प्रयोग होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, क्या बताया कि एक वर्ड होता है आपका स्पाउस, स्पाउस, जिसको हम कहते हैं पति, पति पत्नी, ठीक। दूसरा वर्ड होता है ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है आपका संतान, ठीक, बच्चे जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है सिबलिंग्स, सिबलिंग, सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स हो जाता है भाई बहन, ठीक। और एक वर्ड्स आप जानते हैं कजिन, कजिन मीन्स हो जाता है आपका क्या, चचेरा भाई या बहन, ठीक। तो ये सारी बातें थी जो कि आपके मूल चैप्टर्स में थी, ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं ज़्यादा कुछ। इसी से ही आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी, और जितना इसकी मूल बातें हो सकती थी मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। और जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और मैं आपको एक या दो क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए आप इसको इसमें आपका पहला प्रश्न है, आप जब प्रश्न को देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास प्रश्न है, एफ ए का भाई है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ओके।
दूसरा सेंटेंस है सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, ओके। एंड थर्ड, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एंड चौथा, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। ठीक, तो इसमें पूछा है जी का अंकल कौन है, जी का अंकल कौन है, जी का अंकल कौन है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हमें जनरेशन का ध्यान रखना है, ठीक, और हमें मेल फीमेल का ध्यान रखना है, उनके लिंग जेंडर का हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो कह रहा है एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है। एफ जो है, एफ क्या है, किसका भाई है, ए का। इसमें जनरेशन गैप नहीं है, 0 जनरेशन गैप, ठीक। जीरो जनरेशन गैप, और मैंने आपको बताया था कि 0 जनरेशन गैप के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करते हैं। तो एफ जो है ए का भाई है, ए का भाई है। लेकिन अब इसमें हमें क्या निर्धारित करना है, हमें इसमें जेंडर निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है, जेंडर। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं एफ जो है, एफ ए का भाई है, ए का भाई कौन है, एफ। यानी कि हमें इसमें जेंडर किसका क्लियर है, जेंडर हमें क्लियर है इसमें एफ का, और एफ क्या है, भाई है किसका, ए का। अब हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि ए आपकी मेल है या फीमेल है, ठीक, ये हो गया। दूसरा कह रहा है सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की पुत्री। अब देखिए यहाँ पे इसकी पुत्री है तो इसका जनरेशन गैप हुआ, कितना जनरेशन गैप हुआ, 1। तो पुत्री है तो नीचे ही आएगी, कौन है, ए की पुत्री कौन है, सी, ए की पुत्री कौन है, सी। अब देखिए अब इसमें हमें जेंडर निर्धारित करना है, तो जेंडर हमें किसका पता है, हमें अभी केवल सी का जेंडर पता है। क्या पता है कि ये ए की पुत्री है, यानी कि ये फीमेल है, तो हम इसमें माइनस का चिन्ह रखेंगे, किसका, माइनस का चिन्ह, ओके। अब क्या है, के एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है, के, एफ की बहन के है, तो एफ की बहन के है, तो बहन है ये, तो यहाँ पे आ जाएगी सेम, के है तो ये बहन है ये, तो माइनस हो गया, ठीक। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी, इसका भाई, सी का भाई जी, यानी कि ये प्लस हो गया। यानी कि अभी तक हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक। आप बात को समझ पाए, ठीक। चलिए, तो पूछा क्या है, जी का अंकल कौन है, जी का अंकल कौन है। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अंकल किसे कहते हैं, अंकल हम कहते हैं चाचा को, फूफा को, मामा को, सबको कहते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। आप जैसे कि पूछा गया है हमसे जी का अंकल कौन है, तो देखिए जी का पिता कौन है सबसे पहले, तो जब सी इसकी पुत्री है और सी के भाई कौन है, जी,
तो यानी कि जो ए हुआ या तो ये इसकी माता है या पिता है, ठीक। और इसका कंफर्म नहीं है तो ये आपका इसका या तो भाई हो सकता है, ये तो भाई है लेकिन ये ए कौन है ये पता नहीं है। तो हमारा जो अंकल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ। अंकल कौन हो जाएगा? अंकल आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा। एफ इज द राइट आंसर। एफ हमारे इसका अंकल हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, ये जी है और ये सी है। ए की पुत्री कौन है? सी। और सी का भाई कौन है? जी, ठीक। तो इसका पुत्र तो ये हुआ जी, ठीक। लेकिन ए का पुत्र जी हुआ, ओके। लेकिन ए का भाई कौन है? ये एफ। तो जो भाई होता है वो क्या होता है? अंकल ही तो होता है। हमारे मम्मी या पापा का भाई हमारा अंकल ही तो लगेगा, चाहे वो मामा हो। लेकिन इसमें ये पता नहीं है कि ये पैटर्नल अंकल है या मैटर्नल अंकल है, ठीक। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा एफ हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग की क्लास आज यहीं तक रहेगी और क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।